नमस्कार मित्रों। ज़िंदगी में हर इंसान सफल होना चाहता है, सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है। मगर सफल वही होते हैं जिनके अंदर लगन होती है, जुनून होता है। इच्छा को सफलता में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है। लगन का आधार इच्छा शक्ति है। लगन और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग्म बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद सफल बनते हैं उन्हें आमतौर पर गलत समझा जाता है। लोगों को लगता है कि वे एक दिन में सफल हो गए हैं, लेकिन यह बात गलत होती है, क्योंकि वे रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ छोड़ देते हैं। सारी सुख सुविधाओं को एक किनारे रखकर सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं। इसलिए लोग एक दिन में सफल नहीं होते, लेकिन एक दिन जरूर सफल होते हैं, क्योंकि वे अपने काम को पूरी लगन से करते हैं। उनमें इच्छा शक्ति होती है, जिसे वे लगन के साथ मिला देते हैं, और इस तरह वे अपने लक्ष्यों को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं। कई बार देखा गया है, ज़्यादातर लोग सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन पहली मुश्किल या पहली मुसीबत सामने आते ही अपने लक्ष्यों और इरादों से भटक जाते हैं और मुश्किलों से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि चारों तरफ रास्ते बंद हो चुके हैं और वे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग सारे विरोध के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब तक कि वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, परंतु यह गुण इंसान के चरित्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दिए के लिए तेल। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जिससे आप निश्चित रूप से लगन का असली मतलब समझ पाएंगे। नेता सुभाष चंद्र बोस जी को कौन नहीं जानता। इनकी यह कहानी मैंने इंटरनेट पर पढ़ी थी। बहुत पुरानी बात है। नेता सुभाष चंद्र बोस स्कूल में थे। बचपन से ही वे बहुत होशियार थे। सारे विषयों में उनके अच्छे अंक आते थे, लेकिन वे बंगाली में बहुत कमज़ोर थे। बाकी विषयों की अपेक्षा बंगाली में उनके अंक कम आते थे। एक दिन अध्यापक ने सभी छात्रों को बंगाली में निबंध लिखने को कहा। सभी छात्रों ने बंगाली में निबंध लिखा, मगर सुभाष चंद्र जी के निबंध में बाकी छात्रों से अधिक कमियां आई। सभी छात्र उनका मजाक उड़ाने लगे। उनकी कक्षा का एक छात्र सुभाष चंद्र से बोला, वैसे तो तुम बड़े देशभक्त बने फिरते हो, मगर अपनी ही भाषा पर तुम्हारी पकड़ इतनी कमज़ोर क्यों है। यह बात सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत बुरी लगी, यहाँ तक कि यह बात उन्हें अंदर तक चुभ गई। सुभाष चंद्र ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अपनी भाषा बंगाली सही तरीके से जरूर सीखेंगे, क्योंकि वे बहुत दृढ़ निश्चयी थे। इसलिए तभी से उन्होंने बंगाली का बारीकी से अध्ययन शुरू कर दिया। उन्होंने बंगाली के व्याकरण को पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने संकल्प किया कि बंगाली में केवल पास नहीं होंगे, बल्कि सबसे ज़्यादा अंक लाएंगे। सुभाष चंद्र जी ने बंगाली पढ़ने में अपना ध्यान केंद्रित किया और लगन से कुछ ही समय में उसमें महारत हासिल कर ली। धीरे धीरे वार्षिक परीक्षाएं निकट आईं। सुभाष चंद्र की कक्षा के विद्यार्थी सुभाष से कहते, भले ही तुम कक्षा में प्रथम आते हो, मगर जब तक बंगाली में तुम्हारे अंक अच्छे नहीं आते, तब तक तुम सर्वप्रथम नहीं कहलाओगे। कक्षाएं खत्म हुई। वे सिर्फ कक्षा में ही प्रथम नहीं आए, बल्कि बंगाली में भी उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। यह देखकर विद्यार्थी और शिक्षक दंग रह गए। सभी ने उनसे पूछा, यह कैसे संभव हुआ। तो सुभाष चंद्र विद्यार्थी से बोले, यदि मन में लगन हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आपको यह जानकारी मिल गई होगी, लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लगन एक दृढ़ उद्देश्य व्यक्ति को कई बाधाओं से पार ले जाता है। जब किसी वस्तु को हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा हो, तो आपको लगन से उसके लिए काम करना चाहिए। नेल्सन मंडेला को तो आप जानते हैं। 27 वर्ष तक जेल में बंद रहे। जेल से निकलने के बाद उनके सामने रास्ता कोई भी ना था। वे सोचते कि आगे बढ़ कैसे पाएंगे, समाज के लोग हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं। आगे बढ़ने के लिए मेरे साथ लोग
खड़े होंगे कि नहीं। नेल्सन मंडेला ने मेहनत की, संघर्ष किया और अपनी लगन से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तो इससे एक बात साबित होती है कि यदि आप किसी चीज़ को लगन से करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करो, उसके लिए संघर्ष करो और अपनी सफलता को सुनिश्चित करो। ये थी मेरी इंटरनेट की रिसर्च, मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरा एक्सपीरियंस इस बात को लेकर कि लगन का क्या महत्व है। इस वीडियो में अब तक के लिए सिर्फ इतना। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, और आप मुझे सक्सेस गन सर्च करके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पर भी काफ़ी तरह के मोटिवेशनल कंटेंट रिलेटेड फ़ोटोज़ अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। मुझे प्लीज़ यह बताओ कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।